अब हमारे साथ हैं हम सबकी प्यारी आदरणीय डॉक्टर शुभदा नील जी। तो हम सभी उनका स्वागत करेंगे और हम सब उनके लिए ओम शांति लिखेंगे चैट बॉक्स में। नील बहन या फिर हम जिसको डॉक्टर नील मैडम करके जानते हैं, हम सभी के साथ में हैं। आप जो यहाँ पर मुंबई में रहते हैं वो तो उनको पहचानते हैं, लेकिन जो बाहर से है पूना वगैरह में, उनके लिए आज यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं। हम डॉक्टर साहब से आज विशेष जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के जन्म का क्या महत्व है इसको उनसे सुनेंगे। तो मैं अभी डॉक्टर शुभदा नील से अनुरोध करूंगी कि आप हमको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे कुछ थोड़ी रोशनी दे दे, सभी को कुछ बताएं, जिससे कि हम सभी जिस कारण से इससे जुड़े हैं वो भी सफल हो जाए। डॉक्टर शुभदा नील। ओम शांति। तो एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर प्यारा सा सॉन्ग सुनेंगे और फिर आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। छोटा सेशन होगा। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत ब्रह्मा कुमारी की ओर से, पूरी सुपर मॉम बेबी टीम की ओर से बहुत बहुत ढेर सारी मुबारक हो, बधाइयां हो। हम सभी 2 मिनट सॉन्ग सुनेंगे और फिर जैसे माधवी बहन ने कहा, आप सभी को दीदी बोल सकते हैं, माधवी दीदी ने कहा, उसके बारे में भी हम शॉर्ट में देखेंगे। मंजू बहन। ओम शांति। तो बहुत प्यारा गाना लगा। हाँ, ऐसे माताओं को सभी को यशोदा माँ भी बनना है। हाँ, हमें सभी को है ना, कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन सिर्फ नहीं मनानी है, हर दिन हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाए। तो ये इसके पीछे का राज क्या है? इतना कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारत वर्ष में बहुत उमंग उत्साह से, खुशी से क्यों मनाई जाती है ना? वैसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यदि हम मना, जब तक बड़े होते हैं, हर रूप में, हर रोल में यदि हम देखेंगे, तो जैसे छोटा कृष्ण है तो हर जो माँ रहती है उसको लगता है कि मेरा जो बच्चा है वो श्री मेरा बच्चा श्री कृष्ण के जैसे होना चाहिए। फिर जैसे लवर के रूप में भी हम देखते हैं कि सभी कृष्ण के जैसा लवर होना चाहिए, जीवन में सखा होना चाहिए। अर्जुन के लिए जैसे उसने सखा के रूप में उस कुरुक्षेत्र पर है ना, उसने गाइड किया। फिर वो एक बहुत अच्छे शासक भी रहे। तो यदि हम देखेंगे बचपन से लेकर उनके हर एक रोल में यदि हम देखते हैं, तो हर एक रोल कैसा था? परफेक्ट रोल था। और इसीलिए वो परफेक्ट रोल होने की वजह से हर रोल में उसको हमने, उनको श्री कृष्ण जी को हमने एक्सेप्ट किया। तो अभी क्या आपको लगता है कि उन्होंने हर रोल परफेक्ट करने के लिए मेहनत की होगी? जैसे अभी हमारा सबका रोल होता है ना, जैसे अभी मैं माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, है ना, मेरी मम्मी भी ज्वाइन हुई है, डॉक्टर भी हूँ, तो प्रोफेशन का एक रोल होता है। तो ऐसे आपको लगता है कि हर रोल के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए? क्या किया होगा श्री कृष्ण ने कि जिसका इतना गायन होता है ना, पूरे भारत में ही नहीं बाहर भी उसका गायन होता है, तो कुछ तो किया होगा उन्होंने। तो यदि हम देखेंगे तो रोल परफेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? सोल उनका परफेक्ट था, 100% था। इसीलिए क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की लिए क्या क्या कहा जाता है कि 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न थे। तो सर्वगुण माना कौन से गुणों से वो संपन्न थे? जो आज आपको स्टार की जो बात की जा रही थी, जो आपने स्टार ड्रॉ किया, प्रीति दीदी ने आपको बहुत अच्छे से उस स्टार में 7 जो गुणों को आपने उसमें चित्रित किया, उसको आपने कलर किया, तो उसके पीछे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये सर्व जो गुण है उससे श्री कृष्ण जी का सोल जो था, वो बैटरी जो थी वो भरपूर थी। और इसीलिए 100% वो बैटरी चार्ज होने के वजह से, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपन्न होने के वजह से जो भी रोल उन्होंने प्ले किया, वो रोल क्या था? परफेक्ट था। तो इसीलिए हम माताओं को भी अभी क्या बनना है? परफेक्ट बनना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है। तो आने वाले बेबी की बैटरी जो होगी ना, वो ऑटोमेटिकली सर्व गुणों से भरपूर होगी, उसको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो एक बहुत अच्छा बच्चा भी होगा, तो एक बहुत अच्छा लवर भी होगा, बहुत अच्छा सखा भी बनेगा, बहुत अच्छा जिस भी प्रोफेशन में जाएगा वो एक्सेल करेगा, क्योंकि वो कैसे रहेगा? श्री कृष्ण के जैसा सदा हैप्पी रहेगा,
सदा खुश रहेगा, स्माइलिंग रहेगा, लविंग रहेगा, केयरिंग रहेगा, गिविंग रहेगा, फॉरगिविंग रहेगा, ये सर्व गुण उसमें आएंगे। दूसरी बात, यदि आप श्री कृष्ण जी के जीवन में देखते हैं तो हमेशा उन्होंने धर्म की बात की। तो कौन से धर्म की बात श्री कृष्ण जी तभी कर रहे थे? तो यही धर्म की बात हो रही थी जो आत्मा के स्वधर्म है। आत्मा के जो 7 गुण, ये 7 क्या है? स्वधर्म है। उस स्वधर्म में जब हम स्थित होते हैं तो अलग से हमें नहीं कुछ करना पड़ता है। यदि आप प्यार से भरपूर है तो वो हर एक के लिए प्यार आपका है। यदि आप शांति से भरपूर है तो हर एक के लिए आप शांत स्वरूप रहेंगे। तो तभी बात जो हो रही थी वो स्वधर्म की बात हो रही थी। ये तो जो धर्म आए ये बाद में आए, क्योंकि श्री कृष्ण की जी के लिए क्या कहते हैं, वो सतयुग के पहले प्रिंस थे। तो सतयुग त्रेता में जो आत्माएं होती है उनकी बैटरी 100% चार्ज होती है, सर्वगुणों से वो भरपूर रहते हैं। आत्मा के स्वधर्म में स्थित होकर वो हर कर्म करते हैं, और इसीलिए वो धर्म के अनुसार कर्म होते हैं। तो कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, हमें सुख देने वाले होते हैं, दूसरों को भी सुख देने वाले होते हैं। और जैसे जैसे सृष्टि चक्र ये घूमता रहता है, जैसे दिन होती है तो सुबह होती है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है, वैसे ही ये पूरा जो सृष्टि चक्र है उसकी जब भी शाम शुरू हो जाती है, दोपहर के बाद द्वापर युग आता है, तभी थोड़े थोड़े जैसे कोई गुस्सा करना चालू करता है, किसी में थोड़ा मोह आता है, अहंकार आता है, और तभी दुख अशांति आती है, और तभी महान आत्माएं इस धरा पर अवतरित होते हैं। जैसे इब्राहिम है, गौतम बुद्ध है, क्राइस्ट है। आप देखो, एक बार नोट करो कि उन्होंने भी क्या बात की। उन्होंने कहा कि सभी को शांति से, खुशी से, प्यार से रहना है, मतलब पीस, लव एंड हैप्पीनेस की बात की, जो कि फिर से किस बात के संकेत करते हैं? वो आत्मा के स्वधर्म की तरफ बात करते हैं। ये तो उनके बाद उनके टीचिंग्स का बुक बनाया गया, होली बुक्स बनाए गए, उनके टीचिंग्स, फिर हमने रिचुअल्स लेकर आए, लेकिन उन्होंने भी हमें क्या संदेश देने की कोशिश की कि सभी प्यार से रहे, शांति से रहे, अपने स्वधर्म में रहे। और धीरे, जैसे अभी देखो, अभी आपको भी स्टोरीज सुनाए जाते हैं, जैसे कल आपका स्टोरी का सेशन है, तो स्टोरीज क्यों बताए जाते हैं बच्चों को? ताकि वो उसमें से मूल्य लेकर वो वर्चूज, वो वैल्यूज उनके अंदर आने चाहिए। तो वैसे ही जैसे द्वापर से थोड़ी सी ये गिरावट चालू हो गई, तो सभी ने, क्योंकि आने वाले समय में और गिरावट होने वाली थी, तो इसीलिए लोगों को एक शिक्षा देने के लिए, एक समझाने देने के लिए शास्त्र भी लिखे गए। और शास्त्रों में फिर क्या दिखाया गया? एक पॉजिटिव कैरेक्टर, एक निगेटिव कैरेक्टर। तो अभी अभी जो होकर गए थे पॉजिटिव कैरेक्टर, जैसे श्री कृष्ण है, राम है, उनको उन्होंने पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया। अभी एक निगेटिव कैरेक्टर भी दिखाना था, तो इसीलिए कृष्ण के साथ कंस को दिखाया, राम के साथ रावण को दिखाया। ऐसे कोई होकर नहीं गए थे, लेकिन वो सभी निगेटिविटी को दर्शाते थे। और ये युद्ध कोई बाहर युद्ध नहीं है, ये युद्ध कहाँ है? हमारे अंदर है। क्योंकि श्री कृष्ण जी के लिए कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड, है ना, नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि इतना वो संपूर्ण आत्मा। उनके लिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, जिनका धर्म था, तो वो हिंसा तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ये युद्ध कौन सा है? हमारे ही अंदर का, जब अधर्म आता है और धर्म की अति ग्लानि होती है। और इसलिए गीता में भी हमने क्या सुना? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरा पर अधर्म की अति होती है, धर्म की अति ग्लानि होती है, तब स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं, और वो हमें ये सब ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, आत्मा के स्वधर्म का ज्ञान देते हैं। और जब हम इससे भरपूर हो जाते हैं तो क्या होता है? जैसे एक घोर कलयुगी रात्रि के बाद सुबह आती है ना। इसीलिए देखो, श्री कृष्ण जी का जन्म भी कहाँ दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? जेल में हुआ, घोर अंधियारी रात्र थी, तूफान मचा हुआ था। तो वो कौन सा समय है? वो अभी का समय है, जब चारों ओर इतना सब अति निगेटिविटी है। और उस समय, हाँ, जब भी उसके मना, तभी श्री कृष्ण का जन्म होता है, और परमात्मा आकर ये सत्य ज्ञान देते हैं, और जिसके वजह से हमारी बैटरी हम भरपूर करते हैं। तो सतयुग तो आएगा ही, और बहुत मना नहीं, निकट भविष्य में। अभी सतयुगी
जो प्रिंस है श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होंगे, उनका जन्म होगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा, उनके साथ जाने के लिए उनके जैसा अभी बनना पड़ेगा। तो हर कोई चाहता है ना कि हम श्री कृष्ण के साथ तो तभी सतयुग में रहे, उनके साथ वो रास करे, उनके साथ वो खेलपाल करे। कितनी खुशी रहेगी ना कि यदि हमारा श्री कृष्ण के साथ हम सभी रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है ना कि हम सभी श्री कृष्ण के साथ वो सतयुग में रहेंगे। तो आपको लगता है कि सतयुग ऐसे ही आ जाएगा? सतयुग लेकर आना पड़ेगा। और कौन लेकर आएगा सतयुग? हम सभी मिलकर सतयुग लेकर आएंगे, क्योंकि सतयुग को कलयुग किसने बनाया? हमने ही बनाया। तो वापस हमें ही इस दुनिया को क्या करना पड़ेगा? सतयुग बनाना पड़ेगा। तो सतयुग कैसे बनेगा? सतयुग पहले यहाँ बनाना होगा। जब सतयुग यहाँ बनेगा, सतयुग यहाँ बनेगा माना क्या कि बाहर चाहे कुछ भी हो, कितनी भी निगेटिविटी हो, व्यक्ति कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, मुझे कैसे रहना है? यहाँ की बैटरी चार्ज करनी है। मुझे शांति से रहना है, मुझे खुशी से रहना है, मुझे प्यार से रहना है। जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, और इसके लिए सभी की बैटरी चार्ज होने की जरूरत नहीं है। महाभारत में क्या दिखाया? कौरव कितने थे? 100 कौरव थे। और कितनी अक्षौणी सेना थी? काफी सेना थी कौरवों के साथ। और पांडव कितने थे? सिर्फ 5 पांडव थे, लेकिन उनके साथ कौन थे? स्वयं भगवान उनके साथ थे। तो इसीलिए हमें अभी पूरे 800 करोड़ आत्माओं को चेंज होने की जरूरत नहीं। कितनी आत्माओं को चेंज होना है? 5% को ही चेंज होना है। तो थोड़ा सा ग्रुप है ना, उतना यदि वो चेंज हो जाता है, उनकी यहाँ बैटरी चार्ज हो जाती है, तो क्या होगा? हम इस युग को परिवर्तित करेंगे, ये विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो, आपके द्वारा जो आने वाले नन्हे मुन्ने फरिश्ते हैं, राधे श्री राधे है, श्री कृष्ण जी है, तो वो ये इस दुनिया को क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। इस दुनिया में वो सुख शांति और खुशी को लेकर आएंगे। और इसी लक्ष्य से लेकर है ना ये प्रोजेक्ट बनाया है, ताकि सुपर मॉम बना क्या, हम चाहते हैं सभी मम्मा की बैटरी चार्ज हो जाए, ताकि जो आने वाला जो हमारा बेबी है उसकी भी बैटरी कैसे होगी? अलग से कुछ नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। जैसे माँ का सॉफ्टवेयर यहाँ पे होगा, वैसे ही बेबी का सॉफ्टवेयर होगा। तो क्या होगा? बहुत जल्दी आप सभी के ये नन्हे मुन्ने फरिश्ते जो है, श्री कृष्ण और श्री राधे जो होंगे, उनके द्वारा ये सतयुग हम लेकर आएंगे। तो आप सभी को फिर एक बार पूरे टीम की तरफ से, है ना, सुपर मॉम बेबी टीम देखो कितना आपके लिए मेहनत करती है। आप देखो एवरी डे आपको और कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एवरी डे 8 बजे आपको ये जूम मीटिंग पे ज्वाइन हो जाना है। तो आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वंडरफुल एक्टिविटीज है, ड्राइंग है, कलर्स है, म्यूजिक है, स्टोरीज है, क्राफ्ट है, मंत्रास है, तो काफी सारे एक्टिविटीज है। जैसे कल आप सभी के लिए स्टोरीज का क्लास होगा। और संडे को क्या याद रखना है? 11 बजे संडे को क्लास ज्वाइन करना है। तो इजी है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं कि आज क्या है कल क्या है। 8 बजे भोजन वगैरह सब करके आपको क्या करना है? 8 बजे मीटिंग में ज्वाइन हो जाना है। तो आप मना मेरी तरफ से भी और आप सभी की तरफ से जो पूरी टीम है ना, उनको एक हाथ हिलाकर सभी थैंक्स करें, है ना। माधवी दीदी, आरती दीदी, प्रीति दीदी, कितने सारे आप सभी के लिए कितना मेहनत करते हैं ना। लक्ष्य यही है कि आप सभी सुपर मॉम बने, आप सभी की बैटरी चार्ज हो जाए, और आने वाले जो हमारे नन्हे मुन्ने श्री कृष्ण और श्री राधे है ना, आज हॉस्पिटल में भी एक राधे भी आई और एक श्री कृष्ण जी भी आए, दो आए, दोनों का यहाँ पे जैसे आ गए। तो आप सभी को फिर एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की मुबारक है ना। तो हम टाइम पे भी फिनिश करें, टाइम पर स्टार्ट करें। तो आप सभी जरूर 8 बजे हमेशा ज्वाइन होते रहना, ताकि 8:45 तक हम कंप्लीट कर सकते। तो आप पहले ही भोजन कर लेना, ताकि इसके बाद थोड़ा होमवर्क करके, थोड़ा मेडिटेशन करके आप जल्दी सो सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और आप में से जो सुबह 7 बजे मुरली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप जरूर मुरली क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि परमात्मा की जब हम महावाक्य सुनेंगे तो हमारी बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज हो जाएगी, और सुबह यदि सुनेंगे तो पूरा दिन उसका असर रहेगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। माधवी बहन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शुभदानील जी का। आपने बस थोड़े ही शब्दों में लेकिन कितनी सारी बातें हम सभी के सामने रखी, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है।
हम समझते हैं कि ये सारी बातें अगर हमारे ध्यान में नहीं आती है तो शायद हम मेहनत भी नहीं करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को करने में या इसमें पार्टिसिपेट करने में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी एक्टिविटी को पूरा एक्सपर्टाइज करने के लिए, और उसको पूरा प्लानिंग जो है वो हमारी डॉक्टर शुभदा दीदी ने ही किया है, तो हम उनका उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे। बट नेचुरली आरती बहन भी हमारे साथ थी। मंजू बहन एक मिनट, डॉक्टर शुभदा बहन की माताजी आज हमारे साथ में है। देखिए ऐसी सुपर मॉम, और उस सुपर मॉम की और एक सुपर मॉम है। तो मैं 2 मिनट के लिए माताजी से अनुरोध करूंगी कि आप अपना चेहरा बताएं। विशेषता मैं आपको बताना चाहती हूँ सभी माताओं को, डॉक्टर शुभदा नील जी की माताजी जो है ये प्रोफेशन से टीचर हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सेहत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी बहुत स्माइलिंग फेस मुझे तो दिखाई दे रहा है उनका यहाँ से। लेकिन आपको बता दें कि आपको पुरस्कार मिला है एपीजे अब्दुल कलाम जी से बेस्ट टीचर के लिए। तो आप भी हमको आज के शुभ दिन पर अपना आशीर्वाद देंगे। बस आप हम सबको एक हाथ से अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सभी माताएं खुश होंगी आपको देखने के लिए। और देखो बहुत मेहनत करती हैं डॉक्टर शुभदा बहन, सभी देख पा रहे हैं। आप मंजू बहन स्पॉटलाइट दे सकते हैं माता जी के लिए, अगर दे सकते हैं तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। ओके, ओम शांति माता जी, आप म्यूट है शायद। देखिए इस एज, ओम शांति, थैंक यू। देखो इस एज में भी मैं देख रही थी उनको लगातार, वो कुछ लिख रही थी, कुछ लिखकर ये टीचर होने के बावजूद एज अ बेस्ट स्टूडेंट बनी थी। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे अनुभव किए हैं। तो हम सबको देखना है कि हमारा बेबी जो है, जो भी है, लड़का है लड़की है, जो भी है, वो सर्व गुणों से संपन्न बने। जैसे श्री कृष्ण है, वह सब एकदम संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार नहीं जिसमें, जो संपूर्ण अहिंसक बने, जिसमें पूरी सारी 16 कलाएं हो, जिसको हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण है, जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कह सकते हैं। ऐसा बच्चा निर्माण करना है, ऐसा बच्चा जो है उसको इस विश्व में लाना है। तो उसके लिए हमको सारे के सारे जो सेशंस हैं, एक्टिविटीज है, उसको जरूर अटेंड करना है। तो कल हम मिलेंगे डॉक्टर मनीषा जी से, जो हमारे साथ स्टोरीज, जो आध्यात्मिकता से और अध्यात्म के साथ साथ गुणों से आपको भरपूर करेंगी। बेबी को भी बहुत सारी बातें उसमें समझ में आएंगी। तो कल हम सुनेंगे डॉक्टर मनीषा कापड़नीस, आप हमको वर्चू स्टोरीज सुनाएंगी, और उनकी स्टोरीज रोज हमको ग्रुप पर आती हैं। आप सभी सुनते हैं, सभी माताएं सुनती हैं वो स्टोरीज, ऑडियो आता है? यस, हाँ सुनने हैं, सभी स्टोरी सुनने हैं। हर स्टोरी में कोई ना कोई वैल्यू या वर्च्यू उसमें छुपा हुआ है, फिर जाके हमको बेबी के लिए वो सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सारी बातें अभी डॉक्टर शुभदा नील ने हमारे साथ शेयर की, उसके साथ ही श्री कृष्ण जी की महिमा वाला एक छोटा सा एक लेख है, जो मैं अभी थोड़ी देर के बाद में ग्रुप पर शेयर करूंगी। सभी माताएं जरूर उसको पढ़ना और अपनी छोटी एक नोट निकाल के रखना। कल जब मैं मिलूंगी तब मैं उसमें से पूछूंगी किस किस ने कौन कौन सी नोट निकाल कर रखी है। और जैसे अभी मैंने कहा 16 कला संपूर्ण, तो 16 कला कौन कौन सी होती है उसका भी मैं आपके साथ में एक फोटो इमेज शेयर करूंगी। तो सभी को कल के लिए होमवर्क देकर जाती हूँ। तो आज आप सभी यहाँ पर बैठे थे, बहुत अच्छे से आप सभी ने अटेंड किया। जिन्होंने भी हमको ये सारे क्लासेस कराए वो हमारी प्रीति बहन और साथ साथ डॉक्टर शुभदा नील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी अभी 2 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर मीटिंग लीव करेंगे। ओम शांति। सभी यदि सुपर मॉम बेबी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम चैट बॉक्स में नंबर पोस्ट कर देते हैं। आप जरूर आपका नाम और सुपर मॉम बेबी लिखकर भेजेंगे तो आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मैं नंबर भी बता देती हूँ, चैट बॉक्स में भी लिखा है 9757183497। तो आप आपके जो भी, और मैं कहूंगी कि ये पूरी एक्टिविटी के लिए लास्ट टाइम भी मैंने अनाउंसमेंट किया था, आपके घर में पहला यदि जो भी बेटा या बेटी होगी, सिबलिंग होगा जो अभी आने वाले बेबी का, तो वो भी साथ में बैठेगा, तो उसमें भी आप देखेंगे काफी सारा उसके वजह से उसको बेनिफिट मिलेगा। और जो फैमिली मेंबर्स है वो भी यदि इन्वॉल्व होते हैं पूरे एक्टिविटीज में तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना
और ये लिंक भी ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की ये कोशिश करना। ओम शांति। मंजू बहन वीडियो प्ले कीजिए। जो भी नील हॉस्पिटल से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, तो जब भी आप हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आते हैं तो आप मुझे जरूर बताना कि आप सुपर मॉम बेबी प्रोजेक्ट अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी यहाँ पे भी आपका वीडियो ऑन नहीं रखते हैं तो फिर नाम से तो इतना याद नहीं आता है। तो आप जब भी आते हैं आप जरूर मुझे शेयर करना कि आप ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। तो हमेशा यदि वीडियो ऑन रहेगा ना तो हमें पता चलेगा, हाँ तुरंत समझ में आता है कि अक्षया है, अमृता है, अश्लेषा, तो ऐसे समझ में आता है, प्रगति है, माधुरी बहन है, तो ये सभी, अंकिता बहन है। तो आप हमेशा अपना वीडियो ऑन रखा करो, है ना, ताकि क्या है वो कनेक्टिविटी भी होती है और आपका फीडबैक आप सुनाते जाना, है ना। जैसे अभी आपका 21 डेज कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम ग्रुप पे पोस्ट करेंगे गूगल फॉर्म, तो आपको क्या क्या उससे बेनिफिट हुआ वो भी आप जरूर शेयर करना। ये एडवांस एक्टिविटीज तो ऑनगोइंग रहेंगी, पोस्ट डिलीवरी के बाद भी आपको इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये मल्टीपल पार्ट्स में होंगे। जैसे अभी ड्राइंग है तो उसके पार्ट 8-10 पार्ट चलेंगे, तो एक ऑलमोस्ट 3-4-5 महीने के लिए एक्टिविटीज चलने वाली है। तो डिलीवरी के बाद भी आप हमसे बेबी के साथ जुड़े रहना। आपका पोस्ट डिलीवरी भी, आप डिलीवरी के बाद आपका प्रेगनेंसी के दौरान का एक्सपीरियंस, डिलीवरी के समय का एक्सपीरियंस, बेबी के साथ का एक्सपीरियंस, या आप हमारे साथ शेयर करेंगे। छोटा वीडियो यदि क्लिक करके भेजेंगे तो हम उसको YouTube पे अपलोड करेंगे, तो क्या होगा कि औरों को भी इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे आपने देखा ना, उस वृशाली बहन ने पोस्ट किया था, 6 डेज ओल्ड बेबी है और इतना उस ओमकार प्राणायाम चांटिंग को रिस्पॉन्ड कर रहा था। और इसीलिए आप जितना अभी मेहनत लेंगे ना 9 महीना, तो फिर आपको पूरे जिंदगी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अभी मेहनत नहीं लेंगे तो पूरी जिंदगी मेहनत करके भी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए अभी ये थोड़ा सा जो भी समय है, आप थोड़ा सा, मैं तो कहूंगी बाकी चलो प्रोफेशन आपको जितना आपका है वो करना है वो करो, लेकिन बाकी सब बातों में नहीं जाना। ये एक्टिविटीज के द्वारा जितना जितना बेबी को भरपूर कर सकते हैं, उसको अच्छे संस्कार दे सकते हैं। देखो बाद में आप उसके लिए गाड़ी बंगला ये सब अभी इकट्ठा करके रखेंगे, वो तो वो खुद भी लेने वाला है। अभी हमें अच्छे से अच्छे संस्कार उसको देने हैं। तो भले वीडियो नहीं प्ले होता होगा, कोई बात नहीं, हम ईश्वर परमात्मा को, शिव बाबा को, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनको जरूर याद करें। आधी घेतलेला आहे ना।